भी ये मिट्टी की कढ़ाई लेकर आई थी और मैंने ये सोचा कि ये आपके साथ इसकी टिप शेयर कर दूं। ये इस तरह से हमें पैकिंग में मिली है, रोड साइड से ये आपको इजीली मिल जाते हैं और इसमें खाना बहुत ट्रेडिशनल महसूस होता है बना हुआ। ये देखिए इस तरह से मिट्टी की कढ़ाई को मैंने ले लिया है और ये इस तरह से जब हम इसको लकड़ी के चूल्हे पे रखते हैं तब तो इसमें क्रैक नहीं आते, लेकिन जब हम लोग इसको गैस के चूल्हे पे रखते हैं तो इसमें बहुत ही जल्दी इसके पेंदे में क्रैक्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये ख़राब हो जाती है। तो इससे बचने के लिए हम इस पर सबसे पहले क्या करेंगे, हम कोई सा भी ऑयल ले लेंगे। आप सरसों का ले लें या जो कुकिंग ऑयल आप घर में यूज़ करते हैं वो ऑयल ले लें और इसको अच्छा सा उसके ऊपर लगा लें। एक प्याली में ऑयल ले लिए। अब इसमें आपने बहुत ज़्यादा फॉर्म में इसको लगाना है। आपने थोड़ा थोड़ा नहीं लगाना, ताकि इसके अंदर अच्छे से ये मसालों के अंदर ऑयल जज़ब हो जाए। बाद में जब ये हांडी बनती है तो अक्सर ये लोग कहते हैं कि जब भी हम इसके अंदर ऑयल डालते हैं ऑयल चूस जाती है ये, तो पहले अगर इसको ऑयल लगा लिया जाए तो फिर इस तरह के कोई प्रॉब्लम्स आपको फेस नहीं करने पड़ते। आपको ये ऑयल सारे किनारों पे भी इस तरह से अच्छे से लगाने हैं और ये लगाने से इसमें मजबूती भी आ जाती है। आप साइडों से सारा पेंदे में अच्छा भर भर के आपने इस तरह से लगा लेना है। अब इसी तरह से आपने इसकी साइडों पे भी इस तरह से इस ऑयल को लगा लेना है बहुत अच्छे से। ये देखिए जिस तरह से मैं कोई भी उसका किनारा नहीं छोड़ रही, आपने भी इसी तरह से इसको बहुत अच्छे से इसको लगा लेना है। इस तरह से इसको आराम से घुमा लेना है और इसको अच्छे से इस तरह से इसकी लिपाई कर देनी है तेल की। अब हमने इसकी साइडों पे सारा ऑयल लगा लिया है। अब हम इसकी बैक पे भी इस तरह से ऑयल लगाएंगे। आप देख रहे हैं ये बहुत ही खुश्क है और ये ऑयल को बहुत अच्छे से जज़ब कर रही है। देखें मैं इसमें ढेरम ढेर ऑयल लगा रही हूँ, लेकिन ये फ़ौरन ही जज़ब करती जा रही है। इसी तरह से आपने भी मिट्टी की कोई भी बर्तन का इस्तेमाल से पहले आपने इसी तरह से उसको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ऑयल का लेप कर लेना है। आप इसकी हांडी यूज़ करनी हो या कोई भी मिट्टी का बर्तन जिसमें आपने सालन वगैरह बनाना हो या कोई दूध वगैरह बॉईल करना हो, उस पर पहले आप ऑयल से इस तरह से बहुत ही अच्छे से उसकी लिपाई कर लें और इसको तकरीबन हमने फिर 12 घंटे के लिए इसी तरह छोड़ देना है। हमारी कढ़ाई जो है मिट्टी की तकरीबन सारी हमने ऑयली कर ली है और बहुत अच्छे से कर लिया। देखें इसमें एक्स्ट्रा ऑयल भी पड़ा हुआ है। अब इसमें हम इसके ऊपर ये जो ढक्कन था, इसका कवर जो था, उसको भी हम ऑयल कर रहे हैं। इस तरह से इसके भी सारे कॉर्नर्स पर आपने ऑयलिंग कर लेनी है, इसकी कवरिंग पर भी, ताकि इसका जो ढक्कन है वो भी बहुत ही मजबूत हो जाए और हमारी कुकिंग में ये इसमें दरारें ना आए। हमारी कुकिंग क्योंकि गैस पर होती है या सिलेंडर पे होती है तो उसमें इसके क्रैक आने का बहुत जल्दी अंदेशा होता है। इसलिए अगर हम लोग ये टिप्स पहले फॉलो कर लें तो इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब देखिए हमने इसको सारा ऑयली कर दिया है और देखिए हमने तकरीबन एक प्याली ऑयल की ली थी और वो ख़त्म हो चुकी है। इसी तरह से आपने काफ़ी ज़्यादा इसको ऑयल लगा के 12 घंटे के लिए इसको इसी तरह से छोड़ देना है। हमने इसको धूप में नहीं रखना, आपने किचन में किसी सायेदार जगह पर या किचन में काउंटर टॉप पे आप तकरीबन 12 घंटे के लिए इसको छोड़ दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आप देख रहे हैं कि 12 घंटे गुजर चुके हैं और ये देखें बिल्कुल ये ड्राई हो चुकी है। इसके जो मसाम थे ना उसके अंदर सारा ऑयल अंदर ही चला गया है और ये बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। अब इसके बाद का मैं प्रोसेस आपको बताती हूँ कि इसके बाद आपने क्या करना है। अब मैंने एक खुले बर्तन में पानी ले लिए। आप भी इसी तरह से किसी बाल्टी में या टब में ढेर सा पानी ले लें। उसके अंदर इन बर्तनों को आप डुबो के तकरीबन 12 से 15 घंटे के लिए फिर छोड़ दें, ताकि इसके अंदर जो मसाम है वो जितना उन्होंने पानी जज़ब करना हो वो आराम से पानी जज़ब कर लें। और इस तरह से बाद में जब हम कुकिंग करते हैं तो जो वो हम खाना बनाते हैं तो उसमें पानी फ़ौरन वो बर्तन जज़ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से मसला होता है पानी और बर्तन भी क्रैक हो जाते हैं, जल्दी से टूट जाते हैं। इस तरह से बर्तन में मजबूती आ जाएगी। बर्तन देखिए आप छोटे छोटे मसाम बन रहे हैं, ये पानी जज़ब कर रहा है। ये पूरा 12 से 15 घंटे के लिए आप छोड़ दें। आपको देखें कि कैमरे में नज़र आ रहा होगा ये
बिल्कुल छोटे छोटे से बबल्स बन रहे हैं, ये पानी जज़ब कर रहा है। इसने जितना जज़ब करना होगा ये 12 से 15 घंटे में जज़ब कर लेगा, और उसके बाद इस दौरान में ये मजबूत भी हो जाएगा और ये पक्का भी हो जाएगा। और जब आप गैस के चूल्हे पे रखेंगे तो ये फिर इसके अंदर कोई भी क्रैक नहीं आएगा। अक्सर लोगों का ये प्रॉब्लम होता है, जब इसको सिलेंडर पे रखते हैं या गैस के चूल्हे पे रखते हैं तो इसके अंदर फौरी तौर पर क्रैक आ जाते हैं। अब मैं 12 घंटे इसको पानी में रखूँगी, उसके बाद आपको पिलूँगी। ये देखें इसके बबल्स आपको नज़र आ रहे होंगे। अब इसको 12 घंटे गुजर चुके हैं, 12 से भी ज़्यादा घंटे गुजर चुके हैं, और इसमें हमने ना इस पानी में हमने नमक भी डाला था, वो हम ना वीडियो का हिस्सा हमारा स्लिप हो गया था। अब इसमें पानी में ना नमक काफ़ी सारा मिक्स कर लीजिएगा, उससे भी इस बर्तन में मजबूती आती है, और बाद में जब आप सुई गैस पे रखते हैं या सिलेंडर पे रखते हैं तो उसमें क्रैक्स नहीं आते। और आप देखें इसमें 12 से भी ज़्यादा घंटे गुजर चुके हैं और ये काफ़ी देखें मजबूत हो चुकी है। इसमें ऑयल भी पहले हमने लगाया था, वो देखें ऑयल भी इसने अच्छी तरह से चूस लिया है। और अब मैं आपको इसके बाद वॉश करने के बाद इसका और मेथड बताऊँगी कि इसको आप क्या करना है। अब आप इसको किसी भी डिश वॉश के साथ जो आप घर में यूज़ करते हैं उसके साथ अच्छी तरह से इसको धो लें, इस तरह से साबुन लगा के बैक साइड से भी इसको वॉश कर लें। इसको हमने अच्छे तरीके से वॉश भी कर लिए और इसको अब हम धूप पे खुश्क करने के लिए रख देंगे। इसको हमने धूप पर खुश्क करने के लिए रख दिए। जब ये बिल्कुल खुश्क हो जाएगा तो सबसे पहले इसके अंदर हम दूध बॉईल करेंगे। आप लोगों ने भी सबसे पहले इसके अंदर दूध बॉईल करना है और इसको जब वॉश करना है तो आप लोगों ने इसको ठंडा करके वॉश करना है, और वॉश करते वक्त इसमें नमक और सिरका ज़रूर डालना है ताकि इसका जो पेंदा है वो ब्लैक ना हो। तो इस तरह से आपके मिट्टी के बर्तन बिल्कुल सेफ़ रहेंगे और काफ़ी अर्से तक वो सही सही काम करते रहेंगे और ब्लैक भी नहीं होंगे और क्रैक भी नहीं होंगे। और अगर अभी तक आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो यकीनन आपको पसंद आ रही है, तो एक लाइक तो बनता ही है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। बाबा फूड 786 को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।